ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फाइलम एनीडा के ऊपर थे, ठीक है। फाइलम एनीडा पे बात कर रहे थे, जहाँ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तक बात कर ली थी। अब हम लोग कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं फाइलम एनीडा के, जैसे कि इसके पास सिस्टम कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी, इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार का है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लोकोमोशन किस प्रकार करता है, ये सारी चर्चाएं जो हम लोग अब इस वीडियो में करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। और फाइलम एनीडा को अगर आपने ये देख लिया तो फिर आप कभी भी फाइलम एनीडा को लेके कंफ्यूज नहीं होने वाले और ना ही कभी भूलने वाले हैं फाइलम एनीडा के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं लोकोमोशन किस प्रकार से करते हैं फाइलम एनीडा के मेंबर्स। तो लोकोमोशन जो करते हैं फाइलम एनीडा के मेंबर्स, बेटा वो करते हैं, एक तो इनके पास मसल्स होती है, मसल्स फाइबर, ठीक है। इनके पास क्या होती है, मसल्स फाइबर होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और सर्कुलर मसल फाइबर, और सर्कुलर मसल फाइबर, ये जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं फाइलम एनीडा के मेंबर्स के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल है तो इस तरीके से देखने मिलेंगी हमें, ठीक है। सर्कुलर है तो इस तरीके से देखने मिलेंगी, और ये क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगी लोकोमोशन में। लोकोमोशन में मतलब पोजीशन चेंज कराने में क्या करेंगी, ऑर्गेनिजम्स की मदद करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करती हैं, ये मसल्स फाइबर जो है मदद करती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स फाइबर, ठीक है। आपने देखा होगा लीच की बॉडी अर्थवर्म को मूव करते हुए देखा होगा, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर से बाहर सा निकल रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होती है, मसल्स फाइबर्स होती हैं दो प्रकार की, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स फाइबर। इसके बाद आपने नीरीज को देखा होगा, तो नीरीज के पास हमें कुछ लेटरल अपेंडेजेस निकालती हुई दिखाई देती हैं, कुछ इस प्रकार से बहुत सारी लेटरल अपेंडेजेस जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं नीरीज के ऊपर। तो इन लेटरल अपेंडेजेस को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। पैरा मीन्स बहुत सारे, पेरिफेरी पे, पोडा मीन्स लेग्स। तो बहुत सारे हमें इस तरीके से नीरीज के ऊपर क्या देखने मिलते हैं, अपेंडेजेस देखने मिलती हैं, इसे बोलते हैं हम बेटा पैरापोडिया। ये किस में मदद करती हैं, हेल्प्स इन लोकोमोशन। किसके अंदर, नीरीज के अंदर, कांतर के अंदर, ठीक है, नीरीज, इसके अंदर हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये लोकोमोशन इस प्रकार से इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी टेरेस्ट्रियल्स हैं एनीडा के पास, वो ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स रखते हैं, और जितने भी इक्वेटिक हैं लाइक नीरीज, वो सारे के सारे पैरापोडिया अपने पास रखते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। लोकोमोशन के बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास मिल रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा, क्लोज या ओपन, क्लोज टाइप होगा। हम लोगों के पास भी कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। तो यहाँ भी जो मिलेगा फाइलम एनीडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं बता चुका हूँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और ओपन, जब खुले में जब फ्लो करता है तो उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम एनीडा के,
उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एक्सेप्ट लीच को छोड़ के। लीच के अंदर बेटा ओपन है, लीच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रखिएगा। लीच के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें इनके अंदर, तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, बाय स्किन। और जब स्किन के थ्रू किया जाता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अर्थवर्म की जो आपने देखा होगा स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है, इससे वो रेस्पिरेशन कर पाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। स्किन के थ्रू जब भी रेस्पिरेशन होगा तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाएगा। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन को लेकर। एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है इसके अंदर? तो एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फाइलम एनीडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नेफ्रीडिया होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में बता चुका हूँ, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इनसाइड और आउटसाइड, यही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो लिख लीजिएगा, एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? एक्सक्रीशन ये करेंगे नेफ्रीडिया के थ्रू। किसके थ्रू? नेफ्रीडिया के थ्रू। एल्स इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो, ऑस्मो रेगुलेशन में भी करते हैं मदद, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए, एक्सेस वाटर। अब हमारा क्या बच गया बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के अंदर की बात करें तो फाइलम एनीडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट टाइप के हैं, बाइसेक्सुअल हैं। अर्थवर्म को आप जानते ही हैं, दोनों तरह के सेक्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स पे। हर्माफ्रोडाइट और क्या लिखें? हाँ, सेक्सुअल टाइप का, ये सेक्सुअल टाइप प्रेजेंट होता है इसमें। और एसेक्सुअल जो है वो एब्सेंट रहता है, एसेक्सुअल जो है वो एब्सेंट रहेगा। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो यहाँ डायरेक्ट भी देखने मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी देखने मिल सकता है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट कहाँ मिल रहा है और इनडायरेक्ट कहाँ मिल रहा है। डायरेक्ट की बात करूँ मैं आपको तो अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, लीचिस के अंदर डायरेक्ट मिल जाएगा। अर्थवर्म और लीचिस के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, मतलब कोई भी लार्वा स्टेजेस देखने नहीं मिलेगी। और इनडायरेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमें नीरीज के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा और यहाँ लार्वा प्रेजेंट होगा और इसके लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोपोर लार्वा। ट्रोकोपोर लार्वा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीरीज के लार्वा को क्या बोला जाता है? ट्रोकोपोर लार्वा कहा जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन देख लिया, सर्कुलेटरी देख लिया। अब लास्ट जो बचा है वो है एग्जाम्पल्स, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फाइलम एनीडा को लेकर, ठीक है। तो लास्ट जो है वो है एग्जाम्पल्स, फिर ये हमारा फाइलम एनीडा ओवर। एग्जाम्पल्स में देखिए कितने सारे चल ही रहे हैं, इसमें से आपने 3 तो हैं जो बार बार सुने होंगे अभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अर्थवर्म। अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं।
इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए बेटा, पेरिथीमा, पेरिथीमा पोस्टुमा। लीच, इसे ब्लड सकिंग वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, लीच को ब्लड सकिंग वॉर्म भी कहते हैं। एक हो गया नीरीस, नीरीस। एनसीईआरटी में बेटा अर्थवर्म का डायग्राम दिया होगा, लीच का डायग्राम दिया होगा, वो डायग्राम्स जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं, वो डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करने हैं आपको। तो ये आपका फाइलम एनीटा जो है बेटा ओवर हो गया। इतने सारे पॉइंट्सों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।